सो लेट्स स्टार्ट फॉर द डे। हम लोग सीखने जा रहे हैं आज नया चैप्टर दैट इज कॉल्ड फंक्शन। ये रिलेशन से ही आया हुआ चैप्टर है। रिलेशंस को एक्सटेंडेड वर्जन कहा जा सकता है। जैसे कि आपने पहले भी देखा है कि फंक्शन जो था, फंक्शंस, और मे भी आपने रिलेशन देखा था। तो अर्लियर वी वर हैविंग ए सेट, और सेट को आपने कैपिटल लेटर में लिखा था 1, 2 एंड 3, और इसी से एक रिलेशन बना था। रिलेशन ए से ए में भी हो सकता है, और उसको हमने ऐसे बनाया था। और ये रिलेशन था, आपने कह दिया था ऐसा। फंक्शन इसी से डराइव होता है। जैसे रियल लाइफ में भी देखिए तो रिलेशन का मतलब होता है वो मेरे भैया है, मेरे चाचा है, मेरे मामा है, मेरे काका है, मेरे मौसा है, ये रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया। और फंक्शन क्या होता है जिंदगी में? फंक्शन होता है किसी की शादी है, मैरिज है, ऐसा नो, किसी का बर्थडे पार्टी है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, यही तो फंक्शन है ना, यही तो फंक्शन है ना। ऐसा नो, फंक्शन तो यही होता है ना। कॉलेज डे आपके कॉलेज में मनाया जा रहा है, या कोई कुछ पर्व त्योहार आ गया, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन। दशहरा, दीपावली, एवरीथिंग इज गोइंग टू फंक्शन। एक तरह का त्योहार है, हाँ या ना। और फंक्शन जो हम लोग बनाते हैं, जैसे मैरिज फंक्शन हो गया, बर्थडे एक फंक्शन है, या कोई भी चीज, घर गृह प्रवेश हो गया, तो एक फंक्शन है जिसमें लोग आते हैं। इतना तो सबको क्लियर होगा, इसमें तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। अब मैं पूछूं कि सर किसी के साथ रिलेशन है, ये मेरे मौसा जी हैं या मेरे दोस्त हैं या मेरे भाई हैं, ये फंक्शन में आएंगे क्या? कंपलसरी है? कंपलसरी है क्या? आप लोग सोच के बताइएगा। अगर किसी के साथ आपका रिलेशन है तो वो फंक्शन में आएगा, ऐसा जरूरी है क्या? आप बुक किस पर पूछ सोचिएगा, बस आप जिंदगी में सोचिए कि आपके साथ किसी का रिलेशन है, तो डज इट मीन दैट ही विल कम फॉर योर फंक्शंस? जिंदगी में जितने रिलेशन आप बनाते हैं, सारे लोग आपके बर्थडे पार्टी में आते हैं क्या? सारे लोग आपके मैरिज पार्टी में आते हैं क्या? सोच समझ के बोलिएगा। अतुल, स्मृति, बोलिए हाँ या ना। चलिए, निखिल कह रहे हैं हाँ सर आते, सब लोग आएंगे भाई। आपके क्लास में आप 25 लोगों को जानते हैं, अभी आपके घर में शादी थी तो सभी आपके दोस्त गए थे क्या? नहीं गए थे। तो क्या आप जब स्कूल आए अगले दिन तो उन्होंने कह दिया तू मेरा कौन है, भागो यहां से? ऐसा थोड़ी है। दोस्त तो पहले भी था और दोस्त तो आज भी है, लेकिन वो आपके घर जब शादी थी तो वो लोग नहीं गए थे। निखिल, वो लोग शादी में नहीं गए थे, एक लाइन की बात है। तो कहने का मतलब है कि रिलेशन है तो फंक्शन होगा, जरूरी नहीं है। इस बात को लिख लिया जाए। सो अगर फंक्शन रिलेशन है, सो ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। बस इतना, जितने लोग रिलेशन में हैं वो फंक्शन में आएंगे, जरूरी नहीं है। और उल्टा कह दिया, आपके घर शादी है और आपके यहां जो लोग आए हुए हैं वो क्या आपसे रिलेशन में हैं? रिलेशन मतलब हो सकता है दोस्त भी, दोस्त भी एक रिलेशन है। तो क्या वो सारे लोग रिलेटिव हैं? रिलेटिव इन सेंस रिलेशन में हैं? बोलिए हाँ या ना। मतलब अगर कोई फंक्शन है तो क्या वो रिलेशन होगा या नहीं? आपके दरवाजे पे शादी में जितने लोग आए थे वो सारे लोग आपके पहचान वाले थे ना, आपसे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे। कोई ना कोई रिलेशनशिप आपका उनके साथ था, या तो दोस्त वाले हैं, या गांव वाले हैं, या बगल वाले हैं, या भैया है, मामा है, चाचा है, काका है, ऐसा तो कुछ होगा, हाँ या ना। या ऐसा भी है था आपके पार्टी में जिसको हम में से कोई नहीं जानता है बट वो भी पार्टी में है, ऐसा थोड़ी होता है। बोलिए हाँ या ना। सो फंक्शन जितने होंगे वो सारे के सारे रिलेशन होंगे। सो ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस। ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस।
बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। जैसे आप जिंदगी में कहते हैं सारे कुत्ते जानवर हैं, बट सारे जानवर कुत्ते नहीं हैं। बात समझ में आ रही है? सो ये बातें हो गई। तो एक बात तो ज्यादा हो गया कि सर हमारा एक रिलेशन यहां ए दिया हुआ एक सेट है, और एक सेट में एक रिलेशन दिया हुआ है ए से ए में, तो हाउ मेनी रिलेशंस होंगे? हाउ मेनी रिलेशंस बताइए, टोटल कितने रिलेशंस होंगे? हाउ मेनी आर गोइंग टू बी टोटल रिलेशंस? बताइए हाउ मेनी? बोल नहीं रहा है कोई भी इंसान आज। अतुल कितने रिलेशन होंगे बाबू? स्मृति हाउ मेनी रिलेशंस विल इट बी देयर इन दिस केस? In this case, how many relations total? ओ माय गॉड, यही एग्जाम देकर के आए हैं आप रिलेशन का। किसी को आंसर नहीं पता है? हेलो, सुनाई नहीं दे रही है क्या किसी को? हेलो कुणाल, एम आई ऑडिएबल? सुनाई दे रही है कुणाल? यस अतुल, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो आंसर नहीं बता रहे कोई भी? सर माइक नहीं काम कर रहा था। अच्छा, और कुणाल भी नहीं बोल रहे, निखिल भी नहीं। स्मृति क्या होगा आंसर यहां का? 9 होगा। 9? सर व्हाट टेस्ट यू गाइस हैव रिटन? सिंपली कॉपी पेस्ट। यही रिवीजन हुआ है क्या तुम? कितने रिलेशन होंगे ए से बी में? ए से ए में ना सर? हाँ, तो ए से ए में कितने होंगे? 8 होगा। आप तो उनसे बढ़ करके निकल गए। अरे बाबा, अरे बाबा, ये तो दिमाग खराब है सबका, दिमाग सबका खराब है। निखिल नोटबुक क्या रिवीजन किया था आप लोगों ने कल? ये बता, ऐसे पढ़ेंगे तो पक्का तुम लुटिया डुबा दोगे यार। अभी कल ही टेस्ट दिए हो तो नोटबुक, इसका मतलब देखा ही नहीं सब लोगों ने, नोटबुक रिवीजन ही नहीं किया है, तो फिर क्या फायदा आगे बढ़ने का? ये तो वही हो जाएगा, पूरा मैथ्स में पढ़ा दूंगा और आप जाके लुटिया डुबा के आ जाओगे। कोई कुछ पूछ देगा, बोलेंगे है हमको तो आता ही नहीं है। कितने रिलेशन होंगे? नोट्स देखकर देखो, आधे घंटे को मैं समझ देता हूं आराम से, तुम देख के बताओ कितने रिलेशन होंगे। नोट्स देखो सब लोग अपना पीछे जा करके, नोट्स देखो, ओपन करो। एक तो गलत बात है यार, पिटाई लगने वाली बात है, गलत बात है। कल ही टेस्ट दिए हो, ये क्या तरीका है भाई? हाँ निखिल अभी आ रहा है समझ, थोड़ी देर पहले कहां थे? बाकी लोग बताइए जल्दी से। गलत बात है, ऐसा नहीं चलेगा। ये होता है क्या पढ़ाई? रिवीजन करा दिया, पढ़ाई कर लिया, टेस्ट देने के लिए 4 दिन का समय दे दिया, और फिर है ऐसे थोड़ी होता है। जब क्वेश्चन पूछा जाए इजी इजी तो आपको मालूम भी नहीं है। हाँ ठीक है, माइक से बस नहीं है, चैट में आ गया ना तो ठीक है। स्मृति क्या होगा आंसर बताओ? नोट्स देखिए, कुणाल आंसर नोट्स देखिए। अतुल तुमने भी गलती कर लिया यार, ऐसा कैसे चलेगा काम? ये सब भूलोगे और कंपटीशन में सोचोगे तब कैसे होगा? कंपटीशन में प्रूफ थोड़ी पूछता है, कंपटीशन में प्रूफ थोड़ी पूछता है। 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेट इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अदर सेट, ये सुना या नहीं? तो 2 का पावर 3 इंटू 3 इट्स गोइंग टू बी 2 का पावर 9। इतने रिलेशन होंगे। तो एकदम तुमने पता नहीं मैं क्या बोलूं यार। अरे तुम्हें 4 एग्जाम्पल करा दिया था, यहां एक वाला एग्जाम्पल, इधर एक है इधर ए है, कितने रिलेशन होंगे? तो तुमने कहा था 2 का पावर 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। 2 रिलेशन होंगे, कौन कौन से? ब्लैंक वाला, ऐसा वाला। फिर 2-2 का सेट का बनाने को बोल दिया, आपने 16 बना करके लाए, और अभी 4 दिन का रिवीजन करने को बोल दिया। फिर पूछ दिया कितने रिलेशन है, तो सब लोग कह रहे हैं सर 8 ही तो होगा, 9 ही तो होगा। बताइए कैसे चलेगा काम?
अब तो आगे पढ़ाने का क्या मतलब है बताइए? सिर्फ पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ और आप लोग लुटिया डुबाते जाओ, ऐसा ऐसे चलेगा क्या? ऐसा चलने से फिर क्या फायदा? एंड दट्टू होता कि चलो सर रिवीजन किया ही नहीं है, तो इसका मतलब टेस्ट में क्या तैयारी किया है आपने? टेस्ट का क्या तैयारी किया? कुछ नहीं। टेस्ट का तो कोई तैयारी ही नहीं है किसी का भी। ये गलत बात है बाबू, ऐसे नहीं चलेगा। प्लीज पढ़ना है तो ढंग से पढ़िए, सीरियस होकर के पढ़िए और याद रखिए चीजों को, छोटी छोटी चीजें। दट्टू मैंने फॉर्मूला बताया था क्या आपको? 4 एग्जाम्पल लिखने के बाद फॉर्मूला बताया था। इतना स्ट्रेस लेने के बाद ये हाल है। मैंने हो सकता था एक लाइन में फॉर्मूला बता देता, बोलता याद कर लो ना। मैंने 4 एग्जाम्पल करा दिया, 5वां होमवर्क दिया, फिर नेक्स्ट डे आपने किया और तब भूल गए चीजें। और चलो उतना टाइम लेकर के पढ़ाया सो अलग, अभी 4 दिन का समय किस लिए दिया गया था आपको? इसलिए ना कि आप रिवाइज करके आएंगे, उसके बाद अच्छा टेस्ट देंगे, अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे, इसका मतलब आपका याद हो गया। अब आप कहेंगे सर टेस्ट में जो लिखा था उसको करेक्ट कर दीजिए। अब आप लिखे थे कि कॉपी किए थे, हम क्या जानते हैं? जो पूछा वो तो भय कर दिए हैं। कैसे चलेगा भाई, कैसे चलेगा? इतना मुश्किल जीवन है फिर भी आप लोग समझ ही नहीं रहे हो यार। हाँ, आपकी क्लास के बाद फिर मेरी एक क्लास है रात में। अब देखो इतना मुश्किल होने के बाद भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा पढ़ने का? तब तो वही किसी सर के यहाँ ट्यूशन कर लीजिए और पढ़ लीजिए वैसे जैसे पढ़ते हैं। 2 साल इंटर, उसके बाद 2 साल और, फिर 2 साल और फिर कहीं जाके एडमिशन और ऐसा कुछ, तो वैसा पढ़ लीजिए। ये नहीं चलेगा मेरे भाई, गलत बात है। प्लीज ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए प्लीज। ऑलराइट, इतने रिलेशन होंगे। चलिए, अभी मैंने कहा था ये 2 बातें, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं है, लेकिन सारे फंक्शन रिलेशन हैं। तो जो भी फंक्शन होगा वो रिलेशन में से ही होगा। आई रिपीट, जो भी रिलेशन होगा वो पूरा फंक्शन में से ही होगा। अब ध्यान देके देखिए प्लीज, मैं बता रहा हूं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है? एक नॉर्मल रिलेशन जो आप बनाते हैं ना, वैसा ही बना देना है, ए से बी में। ऐसा जैसे आपने कहा ए से बी में, तो ये भी एक रिलेशन है ए से बी में, और इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे ऐसा, और यहां भी कुछ एलिमेंट्स होगा ऐसा। अब ध्यान देकर के सुनिएगा और इस बात को याद करके जहन में डाल लीजिएगा। लेफ्ट साइड में आप खड़े हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां आप खड़े हैं और यहां पे एक आईना लगा के रखा गया है, आईना। ठीक है, तो आईने में क्या दिखता है? आईना लगा दिया आपके सामने, तो आईने में क्या दिखता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। मतलब आप ही देखते हैं ना, मतलब सीधा कहो कि सर आईने में भी मैं दिखता हूं। ऐसा तो नहीं कि आईने के सामने गए और मैं यहां अतुल खड़ा था और सर सामने भूत दिखा सर हमको, भूत है। ऐसा तो नहीं हुआ ना कभी जिंदगी में? डर के भागे, देखो आईने में भूत आ गया, देखो आईने में भूत आ गया। ऐसा तो नहीं होता है ना। अब देखिए 2-3 बातें मैं पूछता हूं। आप जब आईने के सामने जाएंगे तो आपका एक इमेज बनेगा, और दूसरा एक कंडीशन बनाओ, अगर आपका इमेज बने ही नहीं तो आपको डर लगेगा कि नहीं? आप आईने के सामने गए और आपको कुछ हुआ ही नहीं, और इधर तो कुछ आया ही नहीं, डर लगेगा कि नहीं? सोच लो, आईने के सामने गए और आपका चेहरा ही नहीं दिख रहा, तब ये सोच सकते सर मेरा आंख ही खराब हो गया। समझ में आ रही है बात? सो आईने में जब आप अपने आप को देखेंगे तो 2 बातें होती हैं। पहला
कंडीशन है हर आदमी का इमेज बनेगा, इमेज होगा, हाँ या ना? यही तो होता है ना, हर आदमी का इमेज बनेगा। अगर वो आदमी है तो आईने के सामने जब जाएगा तो उसका इमेज आईना में दिखेगा। हाँ, भूत होगा तो नहीं दिखेगा, और नहीं तो ईक्षधारी नाग होगा तो नाग दिखेगा, नागिन दिखेगी। हाँ या ना? ये पहला कंडीशन है। फंक्शन होने के लिए भी यही कंडीशन चाहिए। तो अगर आप आदमी हैं तो आपका चेहरा, आपका इमेज बनना चाहिए, इमेज होगा, इसको लिख लेगा पेज। अगर आप आदमी हैं तो आपका इमेज होगा, और दूसरा आपका सिर्फ एक ही इमेज बनेगा, आपका सिर्फ एक ही इमेज बनेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका इमेज होगा। आप जब भी आईना देखेंगे आप एक ही तरह के देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सुबह देखा तो अपनी तरह दिख रहे थे और शाम में देखा तो पापा की तरह दिखने लगे, ऐसा थोड़ी होगा। चेहरा थोड़ी बदल जाता है। आप कहोगे सर हम सुबह में बाल कटा लिए थे सर। अरे बाबा, बाल कटा लिया था, चेहरा तो वही है ना, चेहरा तो वही है ना। तो ये दो कंडीशन याद रखना है। पहला, हर आदमी का इमेज बनेगा। अगर इमेज किसी का नहीं बना सर प्रॉब्लम है सर, ये भूत है। और दूसरा, एक ही बंदे का दो जैसा इमेज बन गया, ओ माय गॉड, अभी देखा तो ऐसे और थोड़ी देर में देखा तो वैसे, ये प्रॉब्लम है। और इन दोनों को छोड़ करके और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को छोड़ करके और आईना और आपके बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। और यहां आ जाइए, इस बात को ध्यान दीजिए। मैंने ए से बी में तो रिलेशन से ही आप देख रहे हैं कि आपका डायरेक्शंस क्लियर हो जाए। सो जब ए से बी में देख रहे हैं तो आईना किधर और आप किधर? आईना किधर होगा? लेफ्ट साइड में। ऑफकोर्स यही तो बताया मैंने। तो लेफ्ट साइड वाले को आईना बोलते हैं। ये सॉरी, ये आप है, मतलब ये आप हैं, दिस इज आप, दिस इज एलिमेंट्स ए। सो ए का इमेज बन रहा है बी में, सो दिस इज कॉल्ड मिरर इमेज, दिस इज कॉल्ड इमेज, दिस इज कॉल्ड इमेज। क्योंकि इमेज जो है ना हमेशा बनता है, आई रिपीट, हमेशा बनता है। तो ए से बी में, तो इमेज कौन? ये हो गया इमेज, ये हो गया इमेज। बस ध्यान रखेंगे प्लीज। अच्छा, अगर यहां नहीं समझे तो फिर विश्वास करिए आपको तो जिंदगी लग जाएगी समझने में। अब देखिए, अब इसमें से कौन सा फंक्शन होगा या कौन सा नहीं होगा देखना है। एक रिलेशन मैं बना रहा हूं, आप ध्यान देकर के देखेंगे। अब यहां देखिए, इसको देखा जाए और कहिए कि ये एक फंक्शन है या नहीं। ध्यान देकर के बताइएगा, हां या ना। नहीं होने के लिए क्या शर्त है? ये दो कंडीशन नहीं है तो फंक्शन है। यही है फंक्शन होने का शर्त। हर आदमी का इमेज बने और आपका सिर्फ एक ही इमेज बने। तो ये वाला जो है एफ ए टू बी और आर ए टू बी, ये फंक्शन है या नहीं? बस इतना सोच के बताइए। या यूं कहिए, थोड़ा और आसान कर देता हूं, इधर से 3 को निकाल दिया। अब बताइए, अब ये फंक्शन है या नहीं, हां या ना? सोच के बताएंगे। है या नहीं? आवाज नहीं आ रही है किसी की भी। स्मृति, नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? नॉट ए फंक्शन, ठीक है, क्यों नहीं है? नॉट अ फंक्शन, क्यों भाई? किसी भी एलिमेंट का दो ये इमेज नहीं दो बन सकते हैं। सर, दो का रिलेशन ए से है, दो का हाँ, रिलेशन सी से। ये जो बंदा है ना दो, इसका दो इमेज बन रहा है। ये भूत है, ये आदमी नहीं है, भूत है। ये भूत है, तो फंक्शन नहीं है, बात खत्म। चलिए अगला एग्जांपल। अब फिर से 10 दिन का भूल जाना, फिर हम पढ़ाना ही छोड़ देंगे। ऐसा पढ़ाने पे तो क्या फायदा।
दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और ये सब रिलेशन है, रिलेशन में कोई टेंशन नहीं है, ए है और एक बी है, ये एक आर दिया हुआ है। अब देखा जाए, ये एक फंक्शन है, इज इट फंक्शन? इज इट फंक्शन? नो सर। ये फंक्शन है, नो सर, क्यों? वन का दो इमेज बन रहा है। Is इसमें दोनों प्रॉब्लम है, तो एक तो वन का दो इमेज बन रहा है, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, दो का कोई इमेज नहीं है, टू हैव नथिंग, सो दोनों प्रॉब्लम इसमें है, द नॉट अ फंक्शन। ध्यान देकर बताएंगे। ये एक फंक्शन है या नहीं? इज दिस अ फंक्शन? यस सर। देख के बताना सब लोग। स्मृति, कुणाल, स्मृति, कुणाल, हाँ, निखिल का आंसर आया, ठीक है। निखिल कह रहे हैं यस, हाँ है, यस, यस, इट्स अ फंक्शन, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में कोई भी वायलेट नहीं हो रहा है। यस, इट इज अ फंक्शन। अगला एक और एग्जांपल मैं यहीं पे दे रहा हूं। अब ये वाला देखिए कि ये एक फंक्शन है या नहीं, यस सर। आराम से देख के बताइए। ये लास्ट में जो बनाया है वो एक फंक्शन है या नहीं, हाँ या ना? लास्ट वाला नहीं है सर। क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, पहले सुन लीजिए। बाकी स्मृति, ये है या नहीं? स्मृति, अतुल, होगा सर। कुणाल, नो सर बोल दिए पहले। ऑल राइट, हाँ ठीक है। अच्छा, कुणाल ने कहा ना, ओके। ये फंक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताइए? इसमें क्या तकलीफ है आपको? इसमें नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? निखिल बोल नहीं रहे, निखिल। सर बी का रिलेशन किसी से नहीं है सर। तो बी का नहीं है, तो बी क्या है? इमेज है ना। यस सर। तो बी एक फोटो है, इमेज मतलब फोटो। तो फोटो घर में किसी का है और उसके करस्पॉन्डिंग में आदमी नहीं है, तो इससे आपको तकलीफ है? बी तो फोटो है ना, इमेज है। इमेज मतलब घर में, आपके घर में भी किसी का फोटो होगा, वो निकल चुके हैं कुछ साल पहले। तो फोटो तो हो सकता है ना, गांधी जी की फोटो है, तो गांधी जी किधर है? ढूंढो तो जरा सा। तो फोटो देखना है क्या आपको? आपको तो आदमी देखना है ना, इधर इधर देखना है। ये एक आदमी है और एक आदमी है। मैंने ऊपर में क्या कंडीशन लिखा था? हर आदमी का फोटो बने और हर आदमी का एक ही फोटो बने, इतना ही तो कहा था। तो आप बी पे चले गए, तो बी तो एक फोटो है ना, और फोटो तो किसी का हो सकता है ना। घर में वो लोग नहीं है, निकल चुके कुछ साल पहले ही, 10 साल पहले निकल लिए, गांधी जी निकल लिए। अब गांधी जी को ढूंढ के लाइए। बात समझ में आ रही है? यस सर। फोटो तो रह सकता है ना, फोटो में क्या तकलीफ है आपको? फोटो रह सकता है, फोटो में कोई तकलीफ नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। और किसी को कोई तकलीफ? कुणाल, आप ये भी कहना चाह रहे हैं क्या कि सर ये और ये दोनों का फोटो सेम बन रहा है, ये प्रॉब्लम है या नो प्रॉब्लम है? ये देख लीजिए, वन का इमेज भी वन की तरह दिख रहा है और टू का इमेज भी वन की तरह ही दिख रहा है। बोलिए, इज इट अ प्रॉब्लम और इट्स फाइन?
आप देख सुन के समझ के बताइएगा। बोलिए एक प्रॉब्लम है या नो प्रॉब्लम है? कंडीशन मैंने ऊपर लिख दिया है, 2 ही कंडीशन। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब कुछ लोग सोचेंगे सर इसमें प्रॉब्लम कैसे आपको दिख रहा है? आप एक जैसे दिखते हैं और आपका भाई भी वैसा ही दिखता है, तो भाई को क्या गोली मार दी जाए? उसको जंगल में दे दिया जाए? हो सकता है ना, घर में ट्विंस हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो दिखने दीजिए, इसमें आपको क्या तकलीफ है? इसमें क्या तकलीफ है आपको? इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मैंने ऊपर कंडीशन लिखा है, यस इट इज फंक्शन, इट इज ए फंक्शन, कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ हमको ऊपर वाला 2 कंडीशन होगा तभी तकलीफ है, बाकी तीसरा कुछ भी है दुनिया का हमें तकलीफ नहीं है। क्या है कंडीशन? कंडीशन लिखा है कि हर आदमी का एक ही इमेज बने, आदमी का एक ही इमेज बने और सिर्फ एक ही इमेज बने, बस यही तकलीफ की जगह है और इसके अलावा तकलीफ कहीं नहीं होगा। ध्यान देंगे प्लीज। सो तकलीफ कहीं नहीं होना चाहिए इस वाले कंजन में। आगे एक और एग्जांपल लेंगे। यहां एक एग्जांपल है और यहां एक एग्जांपल है, इसका एक बन रहा है और इसका ये और ये बन रहा है। अब ये देख के बताइए, इज इट अ फंक्शन? इज इट अ फंक्शन? ये एक फंक्शन है या नहीं? हाँ या ना? नो सर। नो, वेरी गुड। नो इट इज नॉट अ फंक्शन। नो, नॉट अ फंक्शन। क्यों भाई? सर हर आदमी का एक ही फोटो बनेगा सर। हाँ, लेकिन यहां एक 2 है, जो 2 का 2, हाँ 2 का देखिए तो 2 तरह से फोटो बन रहा है, एक भी बन रहा है और बी भी बन रहा है, तो ये आदमी नहीं, ये भूत है और ये हमको प्रॉब्लम दे रहा है, हमें ये नहीं चलेगा। सॉरी, नॉट ए फंक्शन। आइए अगला। ये देखिए, ये प्रॉब्लम है या नो प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम सर। इज इट अ फंक्शन? इज इट अ फंक्शन? Yes, sir. कुणाल? Yes, Yes, it is function. Yes, it's a function. Yes. Because I have no problem. 2 बंदे एक जैसे दिख रहे हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है? ट्विंस है, बात खत्म। सर एक प्रॉब्लम है सर इसमें, मतलब बोलिए। मेरे पास। हाँ बोलिए। ये वाला क्वेश्चन ठीक है, मैं फिर से करा देता हूं। हमें तकलीफ कब होगा? हमें तकलीफ तभी होगा जब एक बंदा 2 जैसा दिखे या कोई दिखे ही नहीं। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हम? ए एक जैसा दिख रहा है और 2 भी वैसा ही दिख रहा है, तो इसमें आपको क्या तकलीफ है? हमने तकलीफ का विषय जो होगा वो ऊपर में लिख दिया है। तकलीफ का क्या कंडीशन है? तकलीफ का कंडीशन यहां लिखा है मैंने, हर आदमी का एक इमेज होगा और आपका सिर्फ एक ही इमेज हो, बात खत्म। हर आदमी का इमेज बने और सिर्फ एक ही बने, बात खत्म। हर आदमी एक ही इमेज बने, आदमी का एक इमेज बनना चाहिए। यह नहीं कि इमेज के करस्पॉन्डिंग एक ही आदमी हो। अभी बी एक इमेज है, ए एक इमेज है, इसके जैसे 2 लोग हैं, चलता है। घर में भी होता है ना, घर में भी होता है। Yes, sir. ट्विंस हैं, Okay. क्या फर्क पड़ा? ट्विंस हैं, ठीक है, चलेगा। यस इट इज अ फंक्शन। ये हमारा वायलेटिंग कंडीशन नहीं है। आइए और आ जाइए। अब ये देखिए, ये एक फंक्शन है या नहीं? Yes, sir. है। सोच के बताइए सब लोग, बोलिए। कुणाल, अतुल, सॉरी Yes, अतुल, sir, है। हाँ गुड। Yes, sir. स्मृति, स्मृति Sir has a function. बोलिए। निखिल यस सर। है? यस सर। यस इट इज ए फंक्शन। इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। अब कहेंगे बी, सर बी का फोटो नहीं बनता, ये फोटो है ना सर। फोटो तो हो सकता है ना इंसान के घर में,
और वो निकल लिए बहुत साल पहले, चलता है, चलता है। आप बताइए। यस सर, है सर। ऐसा नहीं। फंक्शन है सर। नहीं है सर। बोले स्मृति। नहीं होगा। सर फंक्शन नहीं है सर, वन का रिलेशन नहीं सर है एफ से हो जा रहा है, फिर वन का रिलेशन डी से भी हो जा रहा है सर। सर दो इमेज बन जा रहा है सर वन का। तो ये एक बार में वो दिख नहीं रहा सब लोगों को। ये नहीं दिख रहा है, ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन प्लीज, नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, बनाते चलिएगा प्लीज। मैं आगे बढ़ा रहा हूं, अगला क्वेश्चन। यस सर, है सर। अब ये देखा जाए यस सर प्लीज। है। यस सर फंक्शन है सर। यस, इट्स अ फंक्शन। इसमें कोई तकलीफ नहीं, बात खत्म। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, बात खत्म। ठीक है, अब जरा सा हम लोग वो रिलेशन वाली बात करते हैं। आपको याद है क्या, हमें हमारे पास इधर एक एलिमेंट्स था और इधर एक एलिमेंट्स था। कितने, हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल, हाउ मेनी रिलेशंस पॉसिबल इन दिस केस? तो सो कौन कौन से, एक नल वाला और एक वाला। तो ये फंक्शन है क्या, इज इट अ फंक्शन? यस सर। ये राइट साइड वाला फंक्शन है, यस सर। ये रेड पेन से लिख रहे, ये फंक्शन है? नो सर। नो भाई, ये फंक्शन नहीं है, नो। नहीं होगा सर। बिकॉज ये भूत है, देखिए वन है जिसका इमेज ही नहीं बन रहा है, तो भूत है इंसान। ये भूत है। अब ये देखिए, ये भी भूत है क्या, ये फंक्शन है? यस सर। yes, it is function, yes, it is a function, it is a function। समझ में आई बात? अब यस सर। यहां एक एलिमेंट था और यहां दो एलिमेंट था। अब इसमें आर आपको मालूम है कितने रिलेशंस होंगे, बना सकते हैं, हाँ या ना? बना सकते हैं या नहीं? कितने रिलेशन होंगे इसमें, ऊपर वाले में? अब देखो इतना टाइम लगा रहा है, अभी फॉर्मूला, अभी 2 सेकंड पहले फॉर्मूला बताया था मैंने, फिर अभी इतना टाइम लगेगा, पिटाई लगेगा अब तुम लोग का। रुको, एक आदमी भेजता हूं मैं पिटाई करने के लिए। इसमें कितने होंगे, कितना रिलेशंस होंगे, हाउ मेनी रिलेशंस? बोलिए, नीचे वाले में कितना रिलेशन होगा? 2। रिलेशंस 2। अरे दिमाग खराब है, 2 का पावर 2 into 1, माई गॉड। तो तुम लोग का समझ नहीं आ रहा, तुम लोग क्या कर रहे हो बाबा। तो 2 का, दोनों में 4 होंगे, तो चारों रिलेशंस ड्रॉ करिए और फिर पता करिए उन चारों में कितना फंक्शन है और कितने फंक्शन नहीं है। और तीसरा एग्जाम्पल अभी आप लिखेंगे, यहां इस वाले में कितने रिलेशन, इस वाले में कितने रिलेशन थे, इसमें कितने रिलेशन होंगे अतुल? हाउ मेनी रिलेशंस विल बी देयर हियर? 4। आई, फिर से अतुल, तुम तो फिर लुटिया डुबा रहे हो। कितना होगा अब भी तो बता, कितने रिलेशंस होंगे? हाउ मेनी रिलेशंस विल बी हैपन हियर? रिलेशंस, रिलेशंस कितना होगा स्मृति? मीटिंग एंड हो जाए तो फिर से ज्वाइन करिए। कितने होंगे? 2 का पावर 2 into 2, 16, राइट? तो सभी 16 में से अब चूज करिए कौन कौन सा फंक्शन है, कौन कौन सा नहीं है। आपको 3-4 मिनट का समय दिया, पहले इसमें से सब ड्रॉ करिए, फिर इसमें